वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि वक्फे से पहले बात हो रही थी ज़ीशान जो है साहब से, जी बासर यार साहब, ये जो अफेक्टिव की तो आपने बात की। अब आप जो रिहायशी इलाका है जहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मसाइल थे, इसके ऊपर ज़ीशान साहब ने बड़ा तफसीलन जवाब दिया, तो आप क्या समझते हैं, इससे मुतमईन है या इसमें मज़ीद कोई खामियाँ बेहतर हो किया जा सकता है? देखें जी, ये जो नोटिफिकेशन होता है ना, जब ये मैनेजमेंट आती है उसका नोटिफिकेशन होता है कि जो जो काम पिछली मैनेजमेंट छोड़ गई है उनको कंटिन्यू करें। जैसे लेआउट प्लान हो गया, ठीक है जी, LOP NOC, इन लोगों को कहा जाता है कि जी ये करें, ठीक है जी। दूसरा ये कि मैनेजमेंट कमेटी के जितने मेंबरान होते हैं इन लोगों को कहा जाता है कि अपने डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, और ये किसी भी मैनेजमेंट जितनी भी गुजरी है, मैं आपको हल्फियन कहता हूं, किसी ने अपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए। ये बैठे हुए ज़ीशान साहब, मुझे बता दें इन्होंने डिक्लेयर किए एसेट्स, अपने एसेट डिक्लेयर किए? किसी ने? सारे वो हम पब्लिक है, हमें बताएं कि जी ये एसेट डिक्लेयर किए, ठीक है ना जी। अब मिसाल के तौर पे, अब जैसे मैं 2016 में आया हूँ, मैंने यहाँ पे जनाब अली सारे लोग जो मोटरसाइकिल और जनाब अली आल्टो इसके ऊपर फिरते थे, मेहरान के ऊपर, अभी मैनेजमेंट में रह के उन लोगों के पास वीगो गाड़ियां हैं। कोई पूछे तो सही यार, जो तुमने अब डिक्लेरेशन ऑफ एसेट किए थे वो क्या थे, और अभी ये आपके पास किधर से आए, और कौन पूछेगा? नहीं, ये जो मौजूदा MC है ना, आप तो इनके हवाले से हम सर जी, मैं तो इन्हीं को कह रहा हूँ कि इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ एसेट किए। आप पब्लिक को देखें, आपका जनाबेली ग्रुप होना चाहिए, सारे जो रिहायशी हैं उनको आप बताएं कि यार ये हमारे डिक्लेरेशन ऑफ एसेट है, ये हमारे बच्चों के, ये फलाना है, ताकि, और उसमें यह है कि हर साल आपने फिर दोबारा सबमिट करने हैं कि इस साल ये थे, अगले साल ये थे, ठीक है। अब आप LOP जनाब, ये जिस तरह कह रहे हैं कि लाइट और इसका मसला, ये ज़ीशान गुल साहब को शायद नहीं पता, जब मैं नया नया आया था तो मैंने 300 मीटर इधर लगाए थे। उस वक्त LOP वगैरह का मसला नहीं था, LOP अभी कैंसिल नहीं था, नियाजी साहब एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके बाद सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैंने वहां पे लगाए थे बगैर किसी उसके, ठीक है ना जी। अब देखें LOP कैंसिल है, सुई गैस वालों के पास जाए, वो कहते हैं जनाब LOP आपका कैंसिल है जी, हम कैसे दे दें, ठीक है। 2.5 साल इन्होंने पहले गुजार दिए, जिस तरह वाजिद भाई ने पहले जनाब वो आए थे, उन्होंने अच्छा कि मान लिया कि जी मैं पहले कोऑर्डिनेटर था, नहीं तो अमूमन तो ये लोग मानते भी नहीं है कि जी मैं कोऑर्डिनेटर था उसमें। 2.5 साल इन्होंने हमें सिर्फ ये गुजार दिए, ये क्या कह के कि जी बस जी दस्तखत होने सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के, LOP भी अप्रूव हो जाएगा। 2.5 साल किसने गुजारे? 2.5 साल किसने गुजारे? सर जी पिछली मैनेजमेंट, पिछली मैनेजमेंट में ना, मौजूदा जो मैनेजमेंट है, बासर साहब आप इसके ऊपर बात करें जी, इसका जवाब दें कि जो एसेट है अभी, ज़ीशान साहब आप मेंबरान जो MC की जो इस वक्त मौजूदा है बॉडी, उसने क्या डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए? क्या इलेक्शन कमीशन इजाज़त देता है बगैर ऐसे डिक्लेयर करने के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस टाइम हम आए हैं तो हमने फ़ौरन जो है सब मेंबर्स ने एसेट अपने डिक्लेयर किए हैं। मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ, मैं 7 साल से टैक्स फाइलर हूँ, और मेरी टैक्स रिटर्न में मेरी सारी प्रॉपर्टी का जिक्र है, जो जो प्लॉट्स और जो जो गाड़ियाँ मेरे नाम पे ऑलरेडी, वो लास्ट 7 ईयर से मैं फाइलर हूँ। उससे पहले तो मैं आउट ऑफ कंट्री था। जब पाकिस्तान आया हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से टैक्स पेयर बना हूँ, टैक्स फाइलर हूँ। टैक्स रिटर्न में हर साल में जो मेरे प्लॉट सेल होते हैं या दोबारा मैं परचेज़ करता हूँ, वो हर साल के मेरे उसमें रिकॉर्ड मौजूद है, और वही मैंने सेम आगे फॉरवर्ड किया हुआ है। जी बासर साहब, इलेक्शन कमीशन जो है वो इजाजत ही उस वक्त तक नहीं देता सर, मेरी जब तक आप अपने एसेट, जी ये आपने रजिस्ट्रार के दफ्तर में या सर्कल रजिस्ट्रार के दफ्तर में सबमिट करने, आप ये तो FBR की बात कर रहे हैं ना, वहां आपने सबमिट करने। मैंने पिछली दफा भी मेरी बात बासर साहब, मेरी बात, जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं, कोई भी मेंबर होता है जी, तो इलेक्शन का तो एक ही तरीका कर रहा है ना, उस वक्त तो आपने टोटल जो है ना अपने गोशवारे जो है वो जमा करवाने होते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इन्होंने नहीं सर, ये कोई नहीं जमा उसके बगैर कोई भी नहीं जमा कराता है जनाब, कोई भी नहीं जमा कराता। इलेक्शन कमीशन में आप चैलेंज कर सकते हैं। यही तो चीज है, यही तो कहने की बात है जनाब अली। अब मुझे ये बताएं, ज़ीशान गुल साहब से मैं एक सवाल करता हूँ, आप इस मैनेजमेंट में कितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं? हल्फियन बताएं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, ये कितने बंदे, जो आपके 13 बंदों में से कितने प्रॉपर्टी, और मैं खुद उन्हें जानता हूं। अच्छा, ये नहीं कि मैं, और ये चीज, जब ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स या डेवलपर जो है वो जनाबली इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। आप लोगों ने सब ने जनाबली हल्फ दिया हुआ है। हल्फ इसका मतलब ये हो गया आपकी बुनियादी झूठ पे रखी गई है।
कि आपने झूठ बोला कि जी हमारा कोई जनाब प्रॉपर्टी से, और मैं खुद सारों को जानता हूं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो वो उस वक्त छोड़ देते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, जो 13 हमारे मेंबर हैं, मैं सबको तो पहले से नहीं जानता हूं, लेकिन जिनको मैं जानता हूं उनमें से मेरा नहीं ख्याल, और मैं खुद भी प्रॉपर्टी डीलर शीलर नहीं हूं, उनको ये तो बासी यार साहब को इल्म होगा। जो मैंने आज तक मतलब प्रॉपर्टी मेरे वाला साहब की है या मेरी है, वो हमारे नाम पे है, और ऐसे नहीं है कि हमने कोई प्रॉपर्टी का, मैंने आज तक कोई ऑफिस नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ है कि मैं प्रॉपर्टी का प्रॉपर काम करता हूँ। तो बाकी जो है कोई अगर है था तो वो अपना जवाब खुद देगा, मैं तो उसका नहीं दे सकता हूँ। और जहाँ तक दूसरी बात है, जो टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं, इसका रिकॉर्ड कोई भी इदारा जो है वो इजीली निकाल सकता है। मतलब मेरी एक FIA में हेयरिंग थी, तो उसमें जो है ना वो उन्होंने खुद सारा मेरा रिकॉर्ड निकाल के मेरे सामने, बैंक स्टेटमेंट्स तक सब कुछ मेरे सामने रखा हुआ था, और उसमें हर चीज़ मेरी डिक्लेयर थी। उसमें उनके लिए एक्सेस होती है, कोई मसला नहीं। किसी इदारे के लिए अगर हमने FBR में मतलब एक चीज़ डिक्लेयर की हुई है, तो उसके लिए किसी भी इदारे को वहाँ से निकालना कोई मुश्किल नहीं है, और वो निकाल के हर चीज़ सामने रख देते हैं। इवन कि मेरी बैंक स्टेटमेंट और हर चीज़ उनके पास मौजूद थी। और जब भी हम कोई प्लॉट खरीदते हैं या सेल करते हैं, तो उस पर हमने एक टैक्स देना होता है। वो टैक्स ऑटोमेटिकली आपके उसमें जो है ना शो हो जाता है आपके ID कार्ड के नंबर के हिसाब से ना। तो वो इसलिए वो तो इतना बस यार साहब, माजी में जो MC थी जितनी भी थी, क्या उन्होंने पब्लिक में आके इस तरह जो मीटिंग्स हैं या बाकी जो इसमें प्लेटफार्म है मीडिया के हवाले से, इस तरह आपके साथ बैठ के कोई प्रोग्राम या आपके सवालों के जवाब दिए? नहीं, कभी हुआ ही नहीं इस तरह का कोई प्रोग्राम, कहीं बैठे ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने अपने मार धाड़ में लगे रहते, तो कभी तो पकड़ाई देते नहीं थे। तो ये क्योंकि ज़ाहिर है क्रेडिट देते नहीं नहीं, ये ठीक, मैं मानता हूँ। देखें जी, अभी इन्होंने कुरंग में काम शुरू किया है, बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं हम इस चीज को कि जी इन्होंने 50 कनाल के 2 पार्क बना रहे हैं। मैं कर सुने सर, अर्ज मेरी ये सुने, बहुत अच्छी बात है। सारे पार्क इन्होंने जनाब कुरंग में बनाए, ठीक है जी, ये तमाम काम कुरंग में हो रहे हैं। यार जिना गार्डन में हम लोग रहते हैं, एक पार्क नहीं है। मैं अपने बच्चों को नेवल इनकरेज डेली लेके जाता हूँ। मैं यहाँ के नेवल, यहाँ हमारे जिना गार्डन के जो लोग हैं वो भी वहां पे हैं। यार हम लोग इतने गए गुजरे हो गए कि हमारे ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। सारे पार्क आपने कुरंग में बना लिए, सारी चीजें वहां पे आप कर रहे हैं। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं बासी यार साहब, बाकी ऐसे ही हुआ है। जिना गार्डन के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। जितने भी पार्क थे उन पे प्लॉट्स बनाए गए हैं और ये सेल कर दिए गए हैं। ये LOP में जो लास्ट LOP में जो पार्क थे वो सारे प्लॉट्स बन के और सेल हो गए हैं और उन पे घर बन गए हैं। और CDA ने ये कुछ दिन पहले इस पे नोटिस भेजा और उन्होंने डिटेल मांगी है किसके साइन से ये लेटर बने हैं, किसने ये अलॉटमेंट की है। वो हमने मुकम्मल रिकॉर्ड उसको CDA को भेज दिया, जो कि FIA में फॉरवर्ड किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी तरफ से यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमने LOP जमा करवाया है उसमें पार्क के हिसाब से वहाँ पे पार्क होंगे, जो हमने 2 हफ्ते पहले हमने सबमिट किया है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो भी हम मजीद जो LOP आपने सबमिट कर दिया, आप कह रहे हैं कि ये LOP सबमिट हो गई, ये बहुत बड़ी बात है कि LOP आपने सबमिट हो गया। आप सर ये देखें एक फैक्ट एंड फिगर के साथ बात होती है, क्योंकि मैं प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूं तो काफ़ी चीज़ें मुझे भी पता है, लेकिन आप इन फ्यूचर क्या समझते हैं कि जिना गार्डन में पार्क्स की ज़रूरत भी है, कुछ इन फ्यूचर कोई ऐसा काम करने भी जा रहे हैं ताकि लोगों की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए? बिल्कुल, पार्क्स की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है और स्कूल की ज़रूरत है। उसके लिए हॉस्पिटल के लिए जो है ना लास्ट MC ने एक प्लॉट दिया था हॉस्पिटल के लिए, जो कि हम इंशाल्लाह अनकरीब राजी हॉस्पिटल को दे रहे हैं और उस पर इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। विद इन ईयर इंशाल्लाह बिल्डिंग नज़र आएगी खड़ी हुई इंशाल्लाह ताला। और सेकंड जो थिंग है हमारे स्कूल के वाले से, ऑलरेडी हमारे बूढ़ा बंगाल में एक स्कूल है जो कि 2 कनाल में शायद, उसको इंशाल्लाह ताला हम एक्स्ट्रा लैंड उनको दे के, मतलब जो हम परचेज़ करके लैंड उनको उसको 8 कनाल पे हम प्रॉपर उसको गवर्नमेंट स्कूल उसको इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। तो जो तीसरी चीज़ है वो पार्क वाली, वो इंशाल्लाह ताला बाकी बासी यार सब ठीक कह रहे हैं, जो पार्क थे पुराने वो सारे उन पे प्लॉट्स बने और वो गलत हुआ है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें हमने प्रॉपर हर उसमें जो कटिंग होगी उसमें पार्क से हिस्सा लाजमी रखना है। जी बासी यार साहब। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ज़ीशान गुल साहब से एक सवाल मैं करूँ, अगर आप कह रहे हैं कि जी वो पुरानी मैनेजमेंट का ना कोई बात करें, वो असल में इसलिए मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो AGM हुई है उसमें कुछ पॉइंट थे वो इससे रिलेटेड हैं, इसलिए मैं ये बात यहाँ करना मुनासिब समझता हूँ। मुझे ये बताएं कि पुरानी मैनेजमेंट जो थी मेजर साहब वाली 2000 जिसमें कोऑर्डिनेटर थे अपने वाजिद भाई, वो मुझे कोई बता सकता है कि उनको क्यों निकाला गया था?
अगर ज़ीशान साहब के पास कोई है इस किस्म का जवाब। जी कोई इन्फॉर्मेशन है सर मुझे नहीं पता। अच्छा ये भी नहीं पता, निकाला ठीक है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मैंने वाजिद साहब का पुराना प्रोग्राम देखा था, उन्होंने कहा जी मैं कोऑर्डिनेटर था उसमें और इस तरह। आज अगर वो होते तो मैं उनसे पूछता कि यार ये आपको क्यों निकाला था, क्या वजह थी कि जनाब अली 6 महीने पहले आपको क्यों भेज दिया गया। ठीक है, अब मैं अगर आपको बता दूं 2-4 चीजें मोटी मोटी सी बता देता हूं। ठीक है जी। मैनेजिंग कमेटी ऑफ द सोसाइटी रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट रिगार्डिंग ऑडिट ऑब्जर्वेशन फॉर द ईयर 2017, 2018, 2018, 2019। ठीक है, along with detail of sale, purchase of land, allotment of plot, auction of commercial plot। ठीक है जी, NOC, LOP, डेवलपमेंट वर्क, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है जी, जिससे कि बैंक स्टेटमेंट सारी कि आपने कितना खर्चा की, ये तमाम चीज़ें डीजी कोऑपरेटिव ने इनसे मांगी थी, इन लोगों ने नहीं दी, इस वजह से इन लोगों को 6 महीने पहले फारग कर दी गई। दूसरी चीज़ ये 200 प्लाट जनाब अली एक डेवलपर को दिए हैं, 120 प्लाट एक डेवलपर को दिए हैं। ये किसने दिए हैं? पिछली मैनेजमेंट जो जिससे कोऑर्डिनेटर थे। ठीक है जी, उन्होंने दी। ये मेरे पास ये रिपोर्ट सारी, ये मैं बगैर उसके नहीं बात करूंगा जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास नहीं होगा। इसके अंदर जरा सारी चीजें। पिछली मैनेजमेंट के सदर साहब कौन थे? सेक्रेटरी सदर साहब कौन थे? मेजर आफ्ताब साहब थे। तो मेजर आफ्ताब साहब के साथ नहीं, इनके क्वेश्चन ठीक है। इसमें हमने जो है ना ये इनकी ट्रांसफर जो हमारे पास आ रही है ना, हमने रोकी हुई हैं। ठीक है, जब तक ये मामलात इनके इदारों से क्लियर नहीं होंगे तब तक हम इनकी एनडीसी या ट्रांसफर कोई चीज़ इशू नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब देखें एक 200 प्लाट एक हो गए, एक डेवलपर को दिए, 120 एक डेवलपर को दिए। ठीक है ना जी। ये फेज 2 के लिए 120 प्लाट दिए गए थे, वो नाम भी उसका वो अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे वो किया जाए। बहरहाल क्या नाम है, मेरा ये मतलब, मेरा कहने का मतलब ये, देखो इस चीज़ के ऊपर इन लोगों को 6 महीने पहले घर भेजा गया था। यार साहब, आप अब क्या समझते हैं कि इन्हें 6 माह हुए हैं, इनको काम आगे करने दिया जाए या इनको आपने घर भेजना है? मेरा सवाल बिल्कुल सादा सा। देखें 6 महीने के अंदर हम एहतसाब नहीं कर सकते, काफ़ी चीज़ें हैं। देखें जो नेगेटिव चीज़ है इस बॉडी के अंदर है, आप उसको ज़रूर उजागर करें। लेकिन ये है कि आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर, मैं तो ये समझता हूँ कि आप इनके साथ बैठे मीटिंग्स में भी, और ज़ीशान साहब जिस तरह लोगों के पब्लिक जो है ना वो उनके साथ आपका जितना रिलेशन मजबूत होगा, जितना आप उनसे मिलेंगे, आप उनकी बात सुनेंगे, उस वक्त तक आपकी बॉडी और आप लोग ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो ये मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनको टाइम दें, आप मिलें, लोगों की बातों को सुने और उसके ऊपर जो है ना फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करवाएं। ये जो मैंने माजिद भाई, ये जो मैंने बात की है, ये मैं किसी तनाजर में बात कर रहा हूँ, वरना वो तो पुरानी मैनेजमेंट, ये ज़ीशान गुल साहब को क्या, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मेरा AGM पे एतराज़ है 11 नंबर पॉइंट के ऊपर, वो ये सारी चीज़ें हैं, यही चीजें इनसे मांगी गई थी, इनको फारिग किया, घर भेजा गया है। तो फिर यार ये आपने 11 नंबर एजेंडा किस तरह से अप्रूव कर लिया? उन लोगों की ग्रीन चीट आपने, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई कि आज तक जारी की गई अलॉटमेंट, ट्रांसफर, एडजस्टमेंट, मेंबरशिप, पोजेशन, बकिया मुतासिर दस्तियाब जमीन एडजस्ट करने की मंजूरी? ये मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई क्यों आप दे रहे हैं इस तरह से मंजूरी इसको, जब आपको ये तमाम चीजें उन लोगों को 6 महीने पहले, इन लोगों का तो नहीं है, तो अभी 3 महीने हुए, ये तो उन्होंने सारे काम किए हुए थे ना। मैं तो उन लोगों को यही कह रहा हूँ, बार बार जो मैं चीखता हूँ ये 11 नंबर पॉइंट के ऊपर, यही कि यार मुझे इस चीज से आप लोगों ने उन लोगों को ग्रीन चिट क्यों दे दी, तो जब 6 महीने पहले इन लोगों को फारिग किया तो क्यों करती? वाजिद साहिब साहब से इंशाल्लाह प्रोग्राम में ये एजेंडा जरूर जो है ना इस एजेंडे के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने भी पहले ये पॉइंट उठाए थे, लेकिन उसकी उन्होंने इंटरव्यू के अंदर तफसीलन जवाब दिया। तो ज़ीशान गुल साहब, आप क्या समझते हैं कि जो फ्यूचर है जिना गार्डन का, फैक्ट्रियों का, वहाँ पे रिहायशियों का, मेम्बरान का, जितने भी लोग हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई आप अपने दिल पे हाथ रख के ये कहते हैं कि 3 साल के अंदर आप इंशाल्लाह डिलीवर करने जा रहे हैं और वो काम करेंगे जो लोग मायूसी का शिकार हैं, वाकई कहते हैं कि ये प्रीवियस MC ने ये किया, ये लूट मार की, क्या वाकई आपकी जो MC है ये शफाफ तरीके से काम कर रही है?
जी माजिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी जो एमसी है 13 मरदों की कमेटी है इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि सब विलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह विलिंग है, काम कर रहे हैं और साइड पे अपना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज़ है टाइम। जो टाइम देगा वो इंशाल्लाह ताला डिलीवर कर सकेगा, जो इन चीज़ों को टाइम नहीं देगा, अपने मामलात में लगा रहेगा, उसके लिए मुश्किल होगा डिलीवर करना। तो इंशाल्लाह ताला मुझे अपने अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि ये मेरी जो टीम है पूरी, वो इंशाल्लाह ताला ये प्रैक्टिकली करके दिखाएगी। और इंशाल्लाह ताला मैं 100% तो नहीं कहता हूँ, इंशाल्लाह 70-80% इंशाल्लाह डिलीवर होगा इंशाल्लाह ताला। जी जी बासर यार साहब, दूसरी क्या चीज ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जी, तो जी। आप कोई लास्ट जो आप करना चाहिए, मैं 3 देखें साल इसमें मैं इनको देने चाहिए, 1 साल नहीं, देना चाहिए, कब तक आप? मैं कहता हूँ जी। इनको पूरा टाइम देना चाहिए, लेकिन ये कि काम करें, कुछ हमें नजर आए कि हाँ जी ये काम हो रहा है। अब बैंकर सिटी है जनाब, इन्होंने 5-5 मरले के प्लाट दिए हैं सारे लोगों को, वहां पे आपने खुद जाके विजिट भी किया है। मजीद यानी उसकी नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आपने वहां 5-5 मरलों के प्लाट दे दिए ये किसने यार। दिया? ये जिसमें कोऑर्डिनेटर थे हमारे सेक्रेटरी साहब, प्रीवियस एमसी, लेकिन वही कह रहे हैं ना कि प्रीवियस एमसी ने जो गलत काम किए सर जी, तो उसको इन्होंने ठीक कर रहे हैं ना सर, नोटिसेस भेज रहे हैं। ये इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? जी जीशान साहब, 7.5 बिलियन जी बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी जीशान साहब, ये जो गलत माजी में काम हुए हैं, जितनी करप्शन हुई है, इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? वाकई सही कह रहे हैं, ये आपके ही एहसास है ना, आप हम में सही हैं। जो जिना गार्डन के जितने भी रिहायशी हैं उनके आप तर्जमानी कर रहे हैं ना, तो आप क्या समझते हैं कि उनके खिलाफ क्या आप कोई एक्शन लेने जा रहे हैं? जी ऐसे ही है, इन पे ऑलरेडी FIRs हुई हुई हैं और FIA में मामला चल रहे हैं। तो बाकी हमसे जो चीज़ मांगी जाती है सोसाइटी के बिहाफ पे, तो हम प्रॉपर तरीके से दिए हैं। जैसा मैंने जिक्र किया पहले भी आपके साथ कि उन्होंने हमसे पहले भी मांगा है, पार्क जितने थे उन पर प्लॉट्स जो बनाए गए हैं, ये किसने बनाए हैं और क्यों बनाए हैं, उस पर हमने उनका प्रॉपर पूरा रिकॉर्ड दिया है कि ये अलॉटमेंट कब हुई है, किसने किसने की है और किस किस सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के थ्रू ये अलॉटमेंट हुई है। तो ये जो चीज़ें गलत है उसको हम कभी भी डिफेंड नहीं करेंगे, बल्कि उनके अगेंस्ट चलेंगे, इदारों में भी उनके खिलाफ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला। ये प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, तो लास्ट आप जो मैसेज। मैं एक आखिरी सवाल करूंगा। ये जो अभी आपने पिछले दिनों इनकी मैनेजमेंट ने ये ऑक्शन के लिए गुलबर्ग ग्रीन के वो फार्म हाउसेस का ऐड दिया था, मैं ज़ीशान गुल साहब से ये पूछता हूँ कि जनाब आपने ये लोग पहले वेरिफिकेशन 2.5 साल पहले रह चुके, वो उसमें कोऑर्डिनेटर थे ये वाजिद साई साहब, अभी आप लोग क्या आप लोगों ने छानबीन नहीं की थी कि यार ये लोग तो अभी पोजीशन ही नहीं है हमारे पास इसका, तो आपने ऑक्शन कैसे ऑक्शन करके, ये तो मतलब है कि नाअहली हुई ना मैनेजमेंट की कि भाई आप लोगों ने इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आपने रिकॉर्ड देखा ही नहीं और जनाब अली ऑक्शन के लिए जनाब आपने अखबार में इश्तिहार दे दिया, बाद में कहा जी कि वो तो पोजीशनेबल नहीं है लिहाजा उनकी कीमत कम होनी चाहिए थी। तो ये तमाम चीज़ें देखें, आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों से कैसी चीज रहेगी कि आपने ऑक्शन के लिए अखबारात में दे दिया, हमारा खर्चा भी हो गया। खत्म हो गया जी 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 जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट तफसीलन प्रोग्राम में आपको दोबारा लेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि वाजिद साई साहब जो है ना आपके तमाम सवालों का जवाब दें। तो आज का कोई मैसेज देना चाहें बासर यार साहब? बस जी मैं तो ये कहता हूँ कि देखे जी हम लोग इन्हें खुद लेके आए हैं, हम अगर इनके ऊपर कड़वे सवाल करते हैं ये हमारा हक बनता है कि हम इनके ऊपर सवाल करें और ये हमें जवाब देने के पाबंद हैं, ठीक है ना जी। हम इनका हर अच्छे काम में इनकी हमायत करेंगे, इनके साथ चलेंगे, लेकिन अगर इन्होंने पुरानी रीत बरकरार रखी तो फिर हम इनके साथ सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर हम इनके खिलाफ खड़े होंगे और खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखें हक के साथ सच के साथ खड़ा होना चाहिए और कोई गलत चीज़ हो उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो जनाब अली ये जो है ना हम लोग जो है ना आवाज़ नहीं उठाएंगे तो गर्क हो जाएंगे। जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जी ज़ीशान साहब आज का कोई मैसेज देना चाहे मेंबरान को इदारों के नाम पे? जी इंशाल्लाह ताला जी, अल्लाह पाक के फजल करम से हम लोग सब रेजिडेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनकी वजह से हम इन जगहों पे सीटों पे आके बैठे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये मैं आपसे इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि मेरी टीम इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेगी और प्रैक्टिकली चीज़ें नज़र आएंगी। तो बाकी आपके ताउन का शुक्रिया, जिस तरह आप लोग हमारी AGM भी आपने कामयाब बनाई, उससे पहले भी आप हमारे साथ चले, इंशाल्लाह ताला आपके जो एतमाद है उसके इंशाल्लाह उससे पूरा उतरेंगे हम। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सेक्टर के ऊपर हम ये प्रोग्राम काफ़ी कर चुके हैं। आज भी हमारा ये मकसद था उनकी जो
जना गार्डन की नुमाइंदगी है वो भी थी, और फैक्ट्री और जो रिहायशी या मेम्बरान वो भी मौजूद थे। कड़े सवाल किए गए, उनके जवाब दिए गए, लेकिन हमारा ये मकसद है कि इसके अंदर जो खामियाँ हैं, जो लोग परेशानी का शिकार हैं, उसको दूर किया जाए, और इसको वाकई एक जिस तरह अब नई एक MC आई है वो लोगों में डिलीवर करे, और लोगों के अंदर जो मायूसी है, जो परेशानी है, उसको दूर किया जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।